ना तो समाज क्या कहेगा। ले कल गाली बकी थी, आज खुद दरवाजे पे खड़ा है, कोई क्या कहेगा। मैंने हाथ पकड़ के निकाला था, आज दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। तो जबान मेरी तरफ देख, कसम खुदा कि तुम मेरे देखने के लिए आए, तुमने मेरे हाथ छूले, तुमने मेरा इस्तकबाल किया, सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मेरा रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से सिर्फ इतना है कि मैं उनके गीत गाया करता हूँ। और तुम ये चाहते हो मौलवी राजी हो जाए, और बता तो सही तुम मौलवी की रजा के लिए भागा फिर रहा है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर राजी करना है तो आमीना के लाल को राजी करो, मुस्तफा जाने रहमत को राजी करो, मूंछ का झगड़ा खत्म करो। ये सोचते हो अगर हम गए तो लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाएगी, मूंछ नीची हो जाएगी। यार कटा दे एक दिन नाक, नीची कर दे एक दिन मूंछ, जाके नाराज भाई के दरवाजे पे खड़ा हो जा। अगर वो ये कहे क्यों आया है, गैरत नहीं आई, उससे कह देना मैं गैरत की वजह से नहीं आया, मैं मदीने वाले की मोहब्बत की वजह से आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। उसने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब। आयशा बता क्या चाहती हो, का हुजूर में राज के राजों में से एक राज बता दिया जाए। आका फरमाते हैं आयशा जब मैं रब की कुर्बतों में गया, रब ने बेशुमार राज की बातें की, लेकिन एक बात ये भी कही थी, महबूब वादा है मेरा, महबूब वादा है मेरा, महबूब वादा है मेरा, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमा। नारे तकबीर, नारे अपनी जिंदगी के अंदर कोशिश करो हमें हुजूर की वफा का ख्याल रखना है। रखेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। आज ये सबक लेके जाएंगे कि कोशिश करेंगे किसी का हमारी वजह से दिल ना टूटे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी महफिल सजाई, इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी कुर्सियां, जो देखने आए थे वो चले गए, जो सुनने आए हैं वो शायद चले जाएं, लेकिन जो हुजूर के लिए आए थे वो सलाम के बाद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये आज सबक लेके जाएंगे हम इंशाअल्लाह। हम लोगों के लिए अपने दिल में जगह रखेंगे। मेरे हुजूर ना एक दिन मूंड में थे, जज्बात में, दरियाए करम जोश में, और हुजूर की चहीती लाडली ज़ौजा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के पास खड़ी है। मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आका फरमाते आयशा मैं बहुत खुश हूं। अच्छा आज जो चाहो मांग लो, आज जो चाहो मांग लो, आज जो चाहो, जोर से बोले जो चाहो मांग लो। जब इतना कहा ना ख्याल आया सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। आका जिसे आप मिल गए अब क्या लेना उसको। लेकिन कहती है ना फिर भी ना सच्चे बाप की सिद्दीक की बेटी थी, तो अपने वक्त की सबसे पहली फकीहा है हजरत आयशा सिद्दीका, सबसे पहली मुहद्दिसा है हजरत आयशा सिद्दीका, सबसे पहली हुजूर के बाद औरतों में मुअल्लिमा हजरत आयशा सिद्दीका। बहुत गौर से सुने मेरी बात, सबसे बड़ी फकीहा। कहती हुजूर इजाजत दें तो मैं अपने बाप से मशवरा ना कर लूं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अच्छा जाओ कर लो मशवरा। दौड़ी दौड़ी आ गई, सच्चे बाप को देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, बेटी बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है। अब बाजिद मसला है। कहा क्या? हुजूर ने कहा जो चाहो मांग लो। अब्बा क्या मांगू हुजूर से? तो वो भी पहला ख्याल यही आया, बेटी हुजूर के निकाह में तुम हो तो और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मांगना चाहती हो, हुजूर मेराज में गए थे और रब ने बेशुमार हुजूर से राज की बातें की। सिर्फ इतना कहना आका, एक बात राज की बता दी जाए, एक बात राज की बता दी जाए। थोड़ी थोड़ी आने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आयशा जरा जल्दी आना, इंतजार करना, मुझे भी बताना हुजूर ने क्या बताया। ये इश्क है हुजूर से यार, ये दीवानगी। कब मुझे भी बताना। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका आई है, या रसूलल्लाह का जी पूछ आई हो। क्या कहा मेरे सिद्दीक ने? कहा वो कह रहे हैं आका उनका मशवरा ये है, ये पूछा जाए आपने कहा था रब ने मेराज में राज की बातें की है, एक बात बता दी जाए। इतना सुनना था। हुजूर मुस्कुरा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं या तो हुजूर ये सोच के मुस्कुराए कि कितनी आला सोच है मेरे सिद्दीक की, या फिर ये सोच के मुस्कुराए थे कि जो बात बता दी जाती है वो राज नहीं रह
जाती है, लेकिन जब मैं जबान दे चुका हूं कि जो पूछा जाएगा, जो मांगा जाएगा, दिया जाएगा। आयशा बता क्या चाहती हो? का हुजूर मेराज के राजों में से एक राज बता दिया जाए। आका फरमाते हैं आयशा जब मैं रब की कुर्बतों में गया, रब ने बेशुमार राज की बातें की, लेकिन एक बात यह भी कही थी, महबूब वादा है मेरा, महबूब वादा है मेरा, महबूब वादा है मेरा, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। हुजूर ने कितनी सस्ती कर दी जन्नत, कितनी सस्ती कर दी। कहां करबला में तलवारों के नीचे थी, कहां बदर में तलवारों के नीचे थी, कहां हुनैन और खंदक में तलवारों के नीचे थी। आका ने इतनी करीब कर दी जन्नत, जहां किसी का टूटा दिल जोड़ दे अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जोड़ना तो बड़ी बात, हमें तोड़ने से फुर्सत नहीं। हमें तोड़ने से फुर्सत नहीं। बहुत बड़ी बात क्या करूं यार, जिस कौम में ना अपने बाप से बेटा नाराज होकर बैठा हो, इससे बड़ी बात और कहां से लाओ। अपने बाप से बेटा नाराज बैठा है, इससे भी बड़ा कोई जुर्म होगा? और यार जब तुम्हें लुकमा लुकमा करके खिलाता रहा, उससे मुंह मोड़ बैठे। बता तो सही, ऐसा कहते जन्नत हमारी है, बता जो हाथ बाप के ऊपर उठेगा उस हाथ को अल्लाह जन्नत क्यों देगा? जो जबान बाप के सामने चलेगी क्यों जाएगा जन्नत में? बताया जाए जो पैर बाप को लात मारने के लिए उठेगा वो क्यों जाएगा जन्नत में? जन्नत माँ बाप के नाफरमान के लिए नहीं, जन्नत माँ बाप के फरमाबरदार के लिए बनाई गई। बेशक बेशक बेशक। चौखट नहीं है प्रधान की वो जो चाहेगा मुंह उठा के चला जाएगा। याद रखिएगा, फरमाया गया अगर तुझे यह देखना है तेरा रब तुझसे राजी है नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर तुझसे तेरा बाप राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी। हमारी कौम का इतने से बच्चे नाराज हो रहे बाप से, इतने से। कल वो नाराज होते थे जो वो लोग नाराज होते थे जो सोचते थे अब तो घर भी अपना अलग है, लेकिन अब वो नाराज हो रहा है जिससे अभी अपना नेकर बांधना नहीं आता। किधर जा रही है ये कौम? बच्चों खुदा के वास्ते कभी बाप के आगे खड़े मत होना, इनके मुकाबले पे मत आना। अगर ये रूठे तो किसी पीर का तावीज काम नहीं करेगा, सिलसिले की बरकतें रोक दी जाती हैं। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो बुजुर्ग दुआएं रोक देते हैं। कसम खुदा की खा के कहता हूं, माँ बाप नाराज है तो यहाँ वहां क्या बगदाद वाले से कुछ नहीं पाओगे। माँ बाप को राजी कर ले, मस्जिद के इमाम के पास चला जा, अगर माँ बाप राजी है अल्लाह तुझे इमाम की दुआओं से सब कुछ अता फरमाएगा। गुजारिश है जवानों, परदेश रहते हैं ना कुछ लोग, बिल्कुल बेशक। परदेश रहते ना नौजवान, दिल पे हाथ रख के बताना परदेश जाके माँ बाप की कितनी याद सताती है। 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हो ना तो 10 लाख भी तुम्हें माँ का सुख नहीं दे सकते। तुम्हें ऐसी रूम माँ की ममता का आंचल नहीं दे सकता। तुम्हारे लाखों की दौलत तुम्हें बाप की शफकत नहीं दे सकता। जब परदेश जाते हैं तब माँ बाप बड़े याद आते हैं। आज अल्लाह ने तौफीक दी है ना मेरे भाई, खुदा के वास्ते माँ बाप को राजी कर। मेरे बच्चों कभी नाराज मत होना इनसे। अगर इस धोखे में होकर फला तौबा करा देगा बच जाऊंगा, फला नमाज जनाजा पढ़ा देगा बच जाऊंगा, वो दुआ कर देगा तीजे में बच जाऊंगा, ये माँ बाप है। माँ बाप तुझे नहीं पता, जहां जहां रब की इबादत का हुक्म दिया गया है साथ ही में माँ बाप की फरमाबरदारी का भी हुक्म दिया गया। ये याद रखना, बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं और मेरी गुजारिश है करेंगे माँ बाप को राजी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में रूठने, जोर से रूठने और जोर से रूठने नहीं देंगे। और दूसरी बात, जो रूठ गए हैं उन्हें मनाएंगे, जो नाराज है उन्हें राजी करेंगे,
और ये मसला रह जाता ना, ये मैं अगर उसके दरवाजे पे गया ना तो मेरी मूंछ नीची हो जाएगी, इसे नीची रखे कर, वरना जितनी इसे ऐठेगा इससे ज्यादा अल्लाह तेरी गर्दन ऐठ देगा। ये बड़ा मसला है हज़रत, ये बड़ा मसला है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, इसका सवाल मूंछ का सवाल है। तेरी मूंछ हो गई कि भैंस की पूंछ हो गई? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इसका मसला मैं मनाने का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत पैदा करो हुजूर की, दिलों में जगह पैदा करो। काली बिरयानी से मसला, बरेलवियों कभी कोई समझ रहा हो कि बिरयानी को बार बार मना कर रहा, हाँ याद रखना, खाली बिरयानी से मसला नहीं चलेगा। हाँ उसके लिए हुजूर का किरदार अपनाना होगा। अब हमारी कौम में से ऐसे जवानों को उठना होगा जिनका ऐलान ही है वो हम जिएंगे भी हुजूर के लिए, मरेंगे भी हुजूर के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम इतनी गैरतमंद तो है, जवान चाहे बिजनेस में हो, हुजूर खेती में हो या मजदूरी करता हो, कुछ भी नहीं सफाई कर्मी हो, मगर खुदा का शुक्र है हुजूर की इज्जत की बात आती है ना तो सर कटाने के लिए सारे एक ही लाइन में खड़े होते हैं और ये कहते हैं यार काम कोई भी हो, रिश्ता तो एक ही मदीने वालों का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या मतलब है लोहो कलम का? तो सुने वो भी शेर में समझ ले। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या, पता तेरी रजा क्या है। वो हमारा हुजूर कितने शान वाले। आखिरी बात बयान करना और बात मुकम्मल करना। हाँ मेरा पैगाम मुकम्मल हो चुका है, बस सुने मेरे हुजूर की शान क्या है। अल्लाह अकबर। एक बच्ची थी, गैर मुस्लिम बच्ची थी, यहूदी थी, लेकिन हजरत खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा के पास आना जाना बहुत था, बहुत आना जाना था। तो वो हुजूर को देखती भी थी, हुजूर को सुनती भी थी। हुजूर को देखते देखते ना हुजूर से मोहब्बत कर बैठी। और क्यों ना, कायनात हुजूर से प्यार करती है, कायनात हुजूर से प्यार करती है। सुने बहुत गौर से। एक दिन कहने लगी फातिमा, आपने फरमाया जी। कहा कि अपने वालिद से सिफारिश करो कि मुझे भी अपनी गुलामी में ले ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहा सैयदा ने कहा बची मसला ये है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया, बच्ची मुसलमान हो गई। हुजूर ने फरमाया बेटी बताना मत किसी को कि तूने इस्लाम कबूल कर लिया, छुपा के रखना इसको, इसलिए कि तेरा बाप भी यहूदी है, भाई यहूदी है, तेरा परिवार दुश्मनों का है। अगर तूने ये बता दिया ना कि मैंने कलमा पढ़ लिया तो शायद तेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाए। ये कह के हुजूर ने उसको मना किया, बेटी ऐलान ना करना। तो अब सुने, उसके बाप की आंखों की बिनाई जा चुकी थी, कई भाई थे, पैसे वाला था, दौलत वाला, बड़ा तिजारती बाप था, दुनिया के बड़े बड़े तबीबों ने इलाज कर लिया, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। मगर बेटी बेटी होती है, बेटी बाप का दुख गवारा नहीं करती है। एक दिन कहने लगी अब्बा तेरी इजाजत हो तो थोड़ी सी इलाज की कोशिश मैं कर लूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाप रो दिया। उसने कहा बेटी बड़े बड़े तबीब आए आकर के चले गए, आंखों की रोशनी नहीं आई। ए बेटी अब तू कहाँ जाएगी? कहा अब्बा ये और है, मेरा तबीब और है, इनका इलाज और है, मेरे तबीब का इलाज और है। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा बेटी तेरी मर्जी है। बाप नाबीना है, जैसी हजरत बिलाल ने फजर की अजान दी है, बच्ची उठती है, जाके खड़ी हो जाती है, आका करीम की मस्जिद आने का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर। जैसी मस्जिद आने का इंतजार किया है, आका करीम मस्जिद में आए हैं, जैसी सरकार मस्जिद में गए हैं, बच्ची ने अपने दुपट्टे का आंचल खोला, जमीन पे बिछाया, हुजूर की नालाने पाक यानी पैर में लगने वाले हुजूर के मुबारक जूते को उठाया और दोनों को उठा करके अपने दुपट्टे के आंचल पे यूं झाड़ा। जो मिट्टी सरकार के जूतों में लगी थी उसको उसने दामन में संभाला और लेकर के घर की तरफ आई है। आने के बाद अपने दरवाजे पे आई और आने के बाद कहती है भैया ये मिट्टी बाप की आंखों में डाल दो। भाइयों ने देखा कि ये क्या लेकर के आई है,
है, बड़ी बड़ी दवाइयां डाली गई, आंखों की रोशनी नहीं आई, बड़े बड़े तबीबों ने इलाज किए, कोई फायदा नहीं हुआ। ये खाक कहाँ की उठा के लाई है? बच्ची ने मुस्कुरा के कहा था, अब्बा ये ना पूछ कहां से लाई हूं, भाई ये ना पूछ कहां से लाई हूं। दवा समझ के बाप की आंखों में लगा दे। अल्लाह अकबर, जैसी वो खाक बाप की आंखों में डाली गई है, मुस्तफा के कदमों से लगने वाले जूते की खाक की बरकत से बाप की आंखों में रोशनी आई और उसने कहा बेटी अब तो बता दे ये दवा कहां से लाई है। तो बच्ची ने जो कहा था आला हजरत ने उसकी तर्जमानी ये की है, वो कहती है जिनके कलमों का तो बन के आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, अभी सद्दाम भाई रुके हुए हैं, अभी गए नहीं सद्दाम भाई, माशाल्लाह बड़ी दूर से, अल्लाह सलामत रखे। ये सबक बने बस्ती वालों के लिए जो चले गए हैं, दूर वाले अभी तक बैठे हैं। पता चला है, याद रखना इन महफिलों में अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है, सब उनकी मर्जी से आया करते हैं। हाँ, कई बार करीब वाले नहीं आते, दूर वाले चले आते हैं। हाँ, समझ गए ना मेरी बात? तो हमारा महबूब ऐसा है, हमें उनसे इश्क करना है, उनसे प्यार करना है। नौजवानों कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। 50, 60, 70 जी भी गए तो ऐसे चलो, ऐसे। हाँ, अगर जी गए तो कड़क कर चलोगे, वरना 60 तक भी आए तो क्यों ना इन 60 सालों को ऐसे गुजार जाओ कि 60-70 सदियों तक तुम्हें याद रखा जाए। 60-70 सदियों तक तुम्हें याद रखा जाए। याद रखो, आज जरूरत है उम्मत हुजूर की चौखट पे आ जाए, आज जरूरत है उम्मत को हुजूर के दरवाजे पे लाया जाए। मेरी गुजारिश है जवानों से, बस एक अमल शुरू कर दो आज के बाद। ये बात तो याद रहेगी ना, किसी का दिल अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें मदीना दिखा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं दुखाएंगे। अगर दिल टूटा है किसी का तो हुजूर की रजा के लिए उसे भी जोड़ देंगे, मनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर तुमने टूटा दिल जोड़ दिया तो अल्लाह बिना हिसाब तुम्हें जन्नत देगा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बिना हिसाब जन्नत देगा। यार इससे बड़ी कौन सी बात? वरना कसम से कह रहा हूं, तीजा 3 दिन बाद होता, 3 दिन में फरिश्ते तुम्हें निकाल देंगे कब्र। हक है, हक है। घड़ी की कब्र की 3 घड़ियां भारी है। तीजा तो 3 दिन बाद होगा, 40वां 40 दिन के बाद है। हुजूर को राजी कर लो यार, हुजूर को राजी कर। कसम खुदा की, कब्र में जाने से पहले तेरी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जवानों, ये 60 साल जिंदगी, ये कोई जीने में जीना, हमसे गुनाह हो रहे हैं इसमें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर वो बाबरकत तबर्रुक जिसको मेरे मुस्तफ़ा का मुँह मुबारक शरीफ कहा जाता है। ये अरकान कमेटी की कोशिश मेहनत है और इनके जरिए बड़ी बाबरकत सआदत आई है। यकीन जाने ये इस बाबरकत महफिल में, इस बाबरकत मुँह मुबारक शरीफ का आना मैं समझता हूँ हमारी बख्शिश के लिए काफी है, बख्शिश के लिए काफी है। और हुजूर के मुँह मुबारक का मामला, कोई बहुत बड़ा सेठ था, जमींदार, सरकार को से पाक की बारगाह में आके कहने लगा, अच्छा बहुत बड़े हो मौलवी साहब? कहा जी। कहा एक बात बताओगे? कहा क्या? कहा मेरे पास 7 बाल है, बताओगे उसमें कितने बाल हुजूर के? फरमाया ले आया, ले आया। आपने 5 बाल निकाल कर रख दिए। कहने लगे ये मेरे नाना के। वो कहने लगा आपको कैसे पता? मुस्कुरा के कहने लगे सैयद को अच्छी तरह सैयद पहचान जाता है। वो सिपाही ने फरमाया सैयद को सैयद जान लेता है। उसने कहा मैं नहीं मानता, तुमने कह दिया मान लिया। हाँ मैं नहीं मानता, ऐसे कैसे पहचानूं? फरमाया आग जलाओ। आग लगाई गई,
फरमाया ये जो मैंने 2 बाल निकाले इन्हें आग में डालो। जब आग में डाला चल गए, बहुत गौर से सुनना, 2 बाल डाले चल गए, कहा अब ये मेरे मुस्तफा के बाल हैं, इन्हें आग में डालो। जैसी बाल आग के करीब गए, अभी आग में पहुंचे नहीं थे कि आग ठंडी हो गई, आग ठंडी हो गई है। जब सोचो तो सही, ये शान है यार, जब बाल का ये आलम है तो खातून जन्नत का आलम क्या। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बिहार साहब पिछले साल की बात है, बारिश नहीं हो रही थी काफी वक्त से, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा उसका। तो बारिश नहीं हो रही थी, वो लोग